राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। ये अस्तर का पीस है और आज हम इसमें करने वाले हैं दोस्तों 48 साइज की कटिंग। तो ये हमने आयरन करके इस तरह से सेट किया है। बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे की ओर रखा है और ये खुला हुआ हिस्सा इस तरह से रखा है। खुले हुए हिस्से से हमारा निकलेगा फ्रंट और बंद हिस्से से निकलेगा बैक। तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसको रख दिया। ये देखिए, हमने खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ ले लिया है ताकि हम पहले फ्रंट पार्ट निकाल सकें। यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट और ये जो बंद हिस्सा निकलेगा यहाँ से निकलेगा हमारा बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ब्लाउज बन के जो तैयार होना है वो 16 इंच का बन के तैयार होना है। उसी के हिसाब से इसके मेजरमेंट होगी। तो 16 इंच का ये बन के तैयार होना है और 48 की इसकी चौड़ाई है, यानी कि सीने की नाप है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को बराबर करते हैं और उसके बाद आधा इंच आई हुक का मार्जिन पहले से ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये हमने आधा इंच आई हुक का यहाँ पर मार्जिन भी पहले से ही ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लंबाई भी रखेंगे और सीने का नाप भी रखेंगे। 16 बन के तैयार होना है तो यहाँ पर हम 18 इंच की लंबाई रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई ले लिया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ पे सीने का नाप रखते हैं। जब ये हमारा 48 का है तो आप देख सकते हैं 48 का आपको चौथाई लेना है पहले। ठीक है, अगर किसी को मेजरमेंट नहीं आता है तो वो ऐसे देख लीजिए, हमने 48 लिया और इसका हम पहले लेंगे चौथाई हिस्सा। तो पहले देखिए हमने 2 भाग किया और उसके बाद हमने किया इसका 4। ठीक है, ये हमने किया 4 भाग। तो ये देखिए 12, आप पहाड़ा से भी उसको मेजर कर सकते हैं। 12 आया हमारा, 12 चौके 48 और ये हमने 12 रखा। ये जो मार्जिन दिया था ना आई हुक का, उसके अंदर से हमने इसको लिया है। तो ये हमने 12 इस तरह से यहाँ पर मार्क कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 12 हमने मार्क कर दिया और उसके बाद हमें एक पॉइंट यहाँ पर लूजिंग देना है। एक पॉइंट फ्रंट पार्ट में हमेशा लूजिंग दिया करिए। एक पॉइंट का मतलब एक डंडी यहाँ की, ये हमने यहाँ पर लूजिंग दे दी है। ठीक है, और उसके बाद 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। और गाइज, ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें हमको कमर की नाप नहीं देनी है, क्योंकि जो हम टक्स लगाएंगे उससे हमें कमर की नाप मिल जाएगी। बस ये है कि हैवी साइज में हमको आर्म होल बहुत ही संभाल के बनाना होता है। बस वो आप अगर सीख जाएंगे तो आपको कभी भी बड़े साइज के ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब रखेंगे हम इनकी गले की चौड़ाई। तो दोस्तों 2.5 इंच हमने रखा गले की चौड़ाई, जो बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से है। और उसके बाद हमने रखना है शोल्डर। तो दोस्तों शोल्डर जो हम रख रहे हैं थोड़ी सा ज्यादा रखेंगे, 3.5 इंच का, इनकी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से 3.5 का हमने रखा है और 3 इंच का हमारा शोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, 3.5 का रखा, 3 का बन के हमारा ये तैयार हो जाएगा। और आधा इंच हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया है, सिर्फ आधा इंच। और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देना है हमको आर्म होल। तो दोस्तों बहुत ये नहीं कि ये 48 का है तो हम यहाँ पे 7 इंच या 8 इंच रख देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चेंजिंग होगी लेकिन इस तरफ होगी। ध्यान से देखिएगा, हमने 6 इंच का आर्म होल रखा है, 6 इंच का। ठीक है, 6 इंच का हमने आर्म होल रखा है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है हमको। और ये देखिए मार्क किया है। अब इसको हम बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाएंगे हम ब्लू चॉक से, ताकि जो राउंड शेप देंगे पिंक से वो आपको क्लियरली समझ में आ सके। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब इसका सेंटर मार्क लेना, आपको इसका सेंटर मार्क लेना है। तो सबसे पहले दोनों के सेंटर मार्क में निशान लगा देते हैं। 6 इंच का लिया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसका भी हमको सेंटर मार्क ले लेना है। ये देखिए 2 सेंटर मार्क हमको मिल चुके हैं। अब आपको दोनों में कुछ चेंजिंग करनी है। क्या करना है, पहला तो आप यहाँ पर 1 इंच लगाएंगे, 1.25 इंच नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पूरा पूरा 1 इंच लगाएंगे। ठीक है, 1 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पर हमने 0.25 अंदर की ओर यानी कि नीचे की ओर मार्क किया है। ये देखिए नीचे की ओर
1 इंच का चौथाई हिस्सा नीचे की ओर मार्क किया है और वही 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ पर भी मार्क किया है। ठीक है, कितना अंतर है, यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच का चौथाई, यहाँ पर 1 इंच का चौथाई। अब इनको आपको मिलाना है, कैसे? पहले स्केल से आप यहाँ तक आइए और उसके बाद डैश करते हुए आप यहाँ पे जाइए इस मार्क पे, फिर डैश करते हुए आप यहाँ पे जाइए और फिर आप यहाँ पे अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपका ये आर्म होल बनेगा। आपको थोड़ा बहुत ऊंच नीच दिख रहा हो, लेकिन जब आप इसे राउंड शेप देंगे क्लियरली तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा 48 साइज का आर्म होल इस तरह से यहाँ पर निकल के आया दोस्तों। इस मेथड से आर्म होल बनाएंगे तो यहाँ पर जो सलवटें आती हैं हैवी साइज में, वो दोस्तों नहीं आने वाली हैं। आप ये नहीं सोचें कि शेप कैसा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पहनेंगे या किसी को भी बना के देंगे तो उसको एकदम परफेक्ट फिटिंग पे आएगा। अब बनाएंगे गला। तो गला बनाने से पहले आधा इंच जो आप यहाँ पर सिलाई लगाते हैं उसका निशान लगा दीजिए, उससे हम गले की लंबाई लेंगे। अब हमें लेना है गले की लंबाई, तो 7 इंच हमने लिया गले की लेंथ। नीचे वाले निशान पे रखना है 7 इंच और यहाँ पे तिरछा करके आपको ऐसे रख देना है और 2.5 इंच की चौड़ाई का आपको बना देना है बॉक्स। ये हमने 2.5 इंच की यहाँ चौड़ाई रखी और इसका बना देंगे हम बॉक्स इस तरह से। ठीक है, अब इसमें हमें राउंड शेप देना है, कैसे? अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। ये हमने मेजर टिप रखा और 2 इंच पे यहाँ मार्क कर दिया है और आधा इंच हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और इनको हमने ऐसे मिला दिया। तो ये हमारा यहाँ पर नेक बन गया। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की, और बेल्ट की मेजरमेंट करने से पहले जब भी आप किसी का इस तरह का ब्लाउज बनाएं तो यहाँ पे जो बेल्ट लगाते हैं उसका नाप जरूर ले लिया करें। अगर ब्लाउज है तो उससे नाप ले लें, नहीं है तो बॉडी से मेजरमेंट करके ले लिया करें। तो बेल्ट हमारी जो बनके तैयार होनी दोस्तों, वो बनके तैयार होनी है 13.5 इंच की। तो 14.5 इंच पे हमने मार्क किया है, आधा इंच एक्स्ट्रा हम मार्क करेंगे और इसको हम सीधी लाइन पहले खींच देंगे। ठीक है, अब हमें देना है इसको एक शेप। शेप कैसे देंगे? यहाँ पर 1.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम 3.5 इंच मार्क करेंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है आपको प्रॉपर दिख रहा हो, यहाँ पर आधा इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर 3 इंच और इसको भी ऐसे मिला देंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, हमें बेल्ट का शेप मिल गया। अब हमें देनी है टक्स। सबसे पहले हम बनाएंगे बेल्ट वाली टक्स। तो इसके लिए आपको यहाँ की नाप लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये नाप ले लेंगे तो आपका ब्लाउज का जो परफेक्ट शेप है वो हमेशा अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये हमारा 46 है और यहाँ पे जो इनकी नाप आती है 44 आती है। ठीक है, यहाँ जो बेल्ट में सिलाई है ये 44 है और ये 48 है और जो इनकी कमर का नाप है वो है दोस्तों 42। देखो ब्लाउज में 3 मेजरमेंट आपको लेनी है, एक यहाँ का लेना है, एक यहाँ का लेना है, एक यहाँ का लेना है। तो इस 48 वाले ब्लाउज में इनका जो बॉडी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 42 है, यहाँ पर 44 है और यहाँ पर 48 है, उसी के हिसाब। तो दोस्तों ये 44 है। ठीक है, ये हमारा 44 है यानी कि 11, 11 चौके 44। तो हमने यहाँ पे 11 ऐसे सेट किया आई हुक वाले इस जगह पे। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया मार्क, 11 किया, मार्क कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे हमें जितना कपड़ा मिल रहा हो, आपको ये नहीं सोचना कितना बच रहा है क्योंकि हमारी मार्जिन भी इसमें ऐड है। तो जितना भी आपका यहाँ पे कपड़ा बच रहा है उस मेजर टेप को आप ऐसे मार्क करते हुए चले आए और यहाँ पर निशान लगा दें। तो हमने देखिए यहाँ पर इसको निशान लगा दिया है। दोस्तों हर साइज का अलग अलग, हमने जैसा कि अभी अभी आपको बताया कि हमें 3 नाप लेने हैं, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का। तो इस ब्लाउज में 48 है, 44 है और 42 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इतना कपड़ा बच रहा है, यहाँ पर जो हमें नाप चाहिए उसके बाद इतना बच रहा है। इस ये हमने निशान लगा लिया। अब इसका हम लेंगे सेंटर मार्क। ठीक है, ये हमने लिया सेंटर मार्क और एक ऐसे यहाँ पर 2.1 यानी कि 2 इंच के बाद एक डंडी और है, इसकी हमने खींची ऐसे लाइन और इनको ऐसे जोड़ दिया। अब आप ये नहीं सोचिएगा ये हैवी साइज है तो ये टक्स का कपड़ा यहाँ पर कम हो गया है, ऐसा नहीं दोस्तों, हर व्यक्ति का साइज अलग अलग होता है। अब जितने कपड़े की जहाँ जरूरत है उसी के हिसाब से नाप होगी, हर जगह एक ही गुणा भाग नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी बेल्ट वाली टक्स हो चुकी है क्योंकि इनका यहाँ पर 44 है, 44 के अकॉर्डिंग इतना कपड़ा हमारा यहाँ पर जाएगा। ठीक, अब हम बनाएंगे ये वाली।
आई हुक वाली। तो इधर पे मेजर टेप को हमने ऐसे रखा और इसका निकाला हमने सेंटर मार्क और 3 इंच की हमने एक सीधी लाइन खींची और इसमें जो हमारा सिलाई में दोस्तों कपड़ा जाएगा वो जाएगा 1.25 इंच। 1 इंच में 1 पॉइंट कम। तो इस तरह से आप मेजरमेंट करिए कि 1 इंच में 1 पॉइंट कम का यहाँ पे मार्क हो जाए और मार्किंग हो जाए। तो ये हो गई हमारी आई हुक और ये होगी बेल्ट वाली टेप। अब आते हैं साइड में। यहाँ पर हमने 2 इंच मार्क किया। ओके गाइज, और उसके बाद ये रखा मेजर टेप ऐसे, जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ आएगा और लाइन खींचेंगे हम 7.5 इंच की। ये देखिए 7.5 इंच की हमने यहाँ पे लाइन खींची और आधा इंच हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा तो आधा इंच हमने ऐसे मार्क किया और इसकी भी हमने लाइन खींच दी इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी हो गई साइड वाली टक्स। अब बारी आती आर्म होल टक्स की। तो जो आपको यहाँ पर गोलाई में प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा पहले, उसका देखिएगा कितना अच्छा यहाँ पर सोल्यूशन है। उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पर पहले से ही मेजरमेंट है। ये जो कॉर्नर हमारा तैयार था ये वाला, इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे सीधा रख देना है। बस इतना ध्यान देना है कि इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए और उसमें हमने 3.1 की एक ऐसे लाइन खींचनी है। ये देखिए 3.1 की हमने लाइन खींची, 3 इंच के बाद एक डंडी और यहाँ पर हमने 0.75 यानी कि 1 इंच में 1 पॉइंट कम करते हुए मार्क कर दिया। ठीक है, और ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे कर दिए निशान। तो ये हमारी आर्म होल टक्स होगी। जब इसकी सिलाई करेंगे तो ये जो आपको समझ में आ रहा था ये एकदम राउंड शेप आएगा और एक परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों ये तो हमारा 48 का यहाँ पर फ्रंट पार्ट हो गया है खुले हुए हिस्से से। अब ये जो कपड़ा बचा है यहाँ पर, यहाँ से निकलेगा हमारा बैक पार्ट। तो इस कपड़े को हम इस तरह से खिसका देते हैं और यहाँ से निकालते हैं दोस्तों बैक पार्ट। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि हमें मार्किंग में कोई समस्या ना आए। जो 48 हमने लिखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें बाजू भी अभी निकालनी है, उसी के हिसाब से ये लंबाई होगी और 16 इंच का ये बन के तैयार होना है। तो हम यहाँ पे लेंगे 17 इंच का। फ्रंट हमने लिया था 18 इंच का और ये लेंगे हम 17 इंच का। तो सबसे पहले हम ये नाप लेंगे कितना है, कहाँ से नापेंगे, इधर से। ये देखिए 6.1 आ रहा है तो ये हमने 6.1 यहाँ पे रख देना है पहले। ये रखा 6 पॉइंट हमने और 2.5 इंच का हमारा गला था। शोल्डर हमारा अपने आप निकल आया क्योंकि हमने पिछले वाले से नाप के रखा है और आधा इंच का हमें शोल्डर डाउन करना है। आधा इंच हमने शोल्डर डाउन किया दोस्तों और मार्क कर दिया इस प्रकार से। अब ये जो आर्म होल था ये वाला, इससे 1 पॉइंट ज्यादा ये वाला आर्म होल होगा। हमेशा बैक वाला फ्रंट वाले से 1 पॉइंट ज्यादा रखा करिए। ये देखिए 6 का है तो 6 का एक और बढ़ा दिया हमने और यहाँ पे रख दिया और ये मार्क कर दिया हमने, ऐसे लाइन खींचते। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सीने का नाप देना है। 12 चौके 48 तो 12 हमने रखा और दोस्तों इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, सिर्फ मार्जिन ऐड करना है। तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। अब हम लंबाई मार्क कर लेंगे क्योंकि जो हम लाइन खींचेंगे वो कमर की नाप के हिसाब से होगी। तो 17 इंच की हमने यहाँ पे लंबाई करी। तो दोस्तों इसमें बाजू नहीं निकल रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा के यहाँ से रखते तो शायद हमारी 4 इंच की यहाँ पर बाजू निकल आती। ठीक है, तो सिर्फ अभी हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप कटिंग करिएगा तो इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा लीजिएगा तो ये हिस्सा और ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे आपकी 4 इंच की बाजू निकल आएगी। तो हमने ये लाइन यहाँ पे खींची है। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखिए ये लाइन हो चुकी है हमारी यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर हमें कमर का नाप देना है। जैसा कि अभी फ्रंट पार्ट में हमने बताया था कमर का नाप इनका है 42 यानी कि 10.5 ये आ गया। अब 1 इंच हमें टक्स के लिए देना है और उसके बाद हमें मार्जिन ऐड करना है। तो टक्स के लिए पहले से आप कपड़ा यहाँ पर ऐड कर दिया करें दोस्तों। और यहाँ पे हम करेंगे अब लाइनिंग। इस तरह से हमारी ये आई फिटिंग की लाइन और ये आ गई कटिंग की लाइन। ठीक है, अब बनाएंगे आर्म होल। जैसा कि अभी हमने फ्रंट पार्ट में आपको बताया था तो यहाँ पर 1.1 लेंगे, उसमें 1 इंच लिया था, यहाँ पर 1.1 लिया हमने
और यहाँ पर दोस्तों इसका भी सेंटर मार्क रखेंगे और इसका भी सेंटर मार्क रखेंगे। ठीक है, बस क्या करना है, यहाँ पर गहराई नहीं देनी है लेकिन यहाँ देनी है। आधा इंच का आधा आपको यहाँ पे गहराई जरूर देनी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपको गहराई देनी है। ये हमारा मार्क पहले से है और यहाँ हमको कुछ भी नहीं करना है। तो हम इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये हमारी मार्किंग कुछ ऐसे आएगी, तभी आपका आर्म होल परफेक्ट फिटिंग पे आएगा, क्योंकि हैवी साइज में थोड़ा सा अलग बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा 48 का बैक आर्म होल हो गया और ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब बनाते हैं गला। गला बनाने से पहले जो शोल्डर होता है उसका आप स्टिचिंग पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे तो आधा इंच की हम सिलाई लगाते हैं, आधा इंच का हमने यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट दिया। उसके बाद जो आपकी गले की लंबाई हो इस लाइन से आप रख दीजिए। तो हमने 10 इंच गले की लंबाई रखी है और यहाँ पर मार्क कर दिया है। 2.5 इंच की चौड़ाई रखी थी, 2.5 इंच की चौड़ाई हमने पहले से यहाँ पे ऐड कर दी है और इसका बना दिया है हमने बॉक्स इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें किया राउंड शेप। तो ये हमारा बन चुका। अब दोस्तों ये जो शोल्डर है और ये जो टक्स है इसका बहुत अच्छा मेथड है। शोल्डर का आप सेंटर मार्क निकालिए तो उससे आपको टक्स की सही जगह मिल जाएगी। हमने सेंटर मार्क निकाल लिया, इस निशान से यहाँ तक की आप दूरी देख लीजिए। ये देखिए 4.3 आया, वही हमने यहाँ पर रख दिया और उसके बाद 1 इंच और ऐड कर दीजिए। ये हमारा टक्स का यहाँ पर कपड़ा निकल गया। इन दोनों के बीचों बीच से आप यहाँ पर 6.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचिए और इस तरह से टक्स बनाइए। जो आप टक्स बनाएंगे उसमें 2 इंच सीधी सिलाई लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 इंच आप सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद तिरछी सिलाई लगाएंगे। इससे आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं। तो दोस्तों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।